बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान घमसान का तसादम हुआ है। जी हां, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस भी हैं और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। जस्टिस अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने और अपने साथी जजेस के खिलाफ काम करने, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तौकीर वैसे तो कोई बची नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी बच गई थी उसको भी आज ज़िबा करने का फैसला किया है। इसका बैकग्राउंड देते हैं आपको और आज बताते हैं। अभी ये जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था उससे ये कोई 15 मिनट पहले की खबर है, और जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा इस खबर को इमर्ज हुए। तो ये बहुत ही ताज़ा तरीन खबर है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने गालिबन सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं या एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी सर्व किया है। ये मामला है क्या, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको आज का जो घमसान हुआ है उसकी सारी बात समझ आ सके। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक थी और उनके साथ तीसरे जज साहब थे। इन तीनों जज साहबान, मेरा ख्याल इरफान सादत थे, इन तीनों जज साहबान के सामने केस था 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो नया एक आर्टिकल 191A शामिल हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस आर्टिकल की शमूलियत के बाद आपको पता है कि अब बहुत सारे केसेस जो हैं वो आईनी बेंच को ट्रांसफ़र हो गए हैं, और जो रेगुलर बेंचेस हैं वो बहुत सारे केसेस कई दफ़ा पता नहीं होता वो सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेंगे। तो ये जो पिटिशन थी ये उस जो नया शामिल होने वाला आर्टिकल है आइन के अंदर 191A, उसके बारे में थी कि अदालत फैसला करे कि ये आईनी बेंच कायम होने के बाद क्या जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए या कम हो गए, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस सारी की सारी जो पावर स्ट्रक्चर है इसमें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे दे और इसको एक मतवाजी कानून करार दे दे या एक मनफी कानून या एक डिस्ट्रक्टिव डिसीजन करार दे दे, तो फिर जस्टिस अफरीदी भी घर चले जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं रह पाएंगे, आईनी बेंच भी खत्म हो जाएगा और तमाम का तमाम धड़न तख्ता हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने एक पूरे का पूरा जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। अब 13 जनवरी को जब ये केस अदालत के सामने लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह फैसला किया कि इसको 15 जनवरी को सुनेंगे या 16 जनवरी को सुनेंगे, और उन्होंने वकला को कहा कि आप इसके ऊपर हमारी मुआवनत करें और बताएं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, और मुआवनत के लिए वकला को इसके अंदर नामजद किया गया या अपॉइंट किया गया। 16 तारीख को जब अदालत लगी तो पता चला कि 15 तारीख की शाम को, मीन 16 से एक शाम पहले, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दफ्तर है उसने बेंच ही चेंज कर दिया। उन्होंने उसमें जो जस्टिस इरफान सादत हैं उनको निकाल दिया उस बेंच में से, और जस्टिस अकील अब्बासी उनको इस बेंच में शामिल कर दिया। अब जब 16 को ये केस आके अदालत में लगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस बेंच में अब जस्टिस अब्बासी को डाल दिया है। उन्होंने तो इस केस का फैसला पहले ही जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर कर रखा है, तो वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते। फिर बेंच को एक किस्म का दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उसके दफ्तर में भेजा गया और कहा गया कि जो बेंच पहले बना था वही रहने दें, आपने ये बेंच क्यों चेंज कर दिया है, इस बेंच को जारी रखने दें काम, ताकि हम अपनी समाअत जो हमने 16 तारीख तक मौखर की थी इसको हम अब सुन सकें। और 20 तारीख के लिए दोबारा केस लगा दिया। अब जब ये 20 तारीख को केस लगा दिया, आज 20 तारीख है, आज जब सुप्रीम कोर्ट खुली तो सुप्रीम कोर्ट को आकर ये बताया गया कि ये केस अब आपके सामने नहीं लगेगा, बल्कि ये केस आईनी बेंच के सामने लगेगा। वो जो केस है वही सुप्रीम कोर्ट के सामने से उठा लिया, मतलब कि बेंच के सामने से उठा लिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वहां बैठे हुए हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी वहां बैठी हुई हैं, और उनके साथ जो दूसरे जजेस हैं वो भी बैठे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि ये आपने कैसे कर लिया। तो अचानक वहां इंकशाफ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के वहां पर रजिस्ट्रार पहुंचे, डिप्टी रजिस्ट्रार या शायद एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने अदालत को यह बताया कि बुनियादी तौर पर एक जजेस की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस बैठते हैं, मीन एक 2 सीनियर तरीन और एक आईनी बेंच के जो हेड हैं वो बैठते हैं, उन्होंने कहा कि उसकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में वो जो चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन ने बैठ के ये फैसला किया है कि ये केस अब आपके बेंच के सामने नहीं लगेगा, ये केस जो है वो आईनी बेंच के सामने लगेगा, और शायद 26 या 27 तारीख को अब आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा।
अब इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं भी हिस्सा हूं उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, मैं भी हिस्सा हूं, मुझे तो नहीं पता ये मीटिंग कब हुई है। तो जब उन्होंने इस बात के ऊपर पूछा उनसे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो रजिस्ट्रार साहब थे, डिप्टी रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मीटिंग में वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह को भी होना था अगर इस मीटिंग ने कोई फैसला करना था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मीटिंग तो हुई है, कल शाम हुई है और या परसों शाम हुई है, उसमें ये जस्टिस अफरीदी ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला किया। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप मिनट्स ले आए। उन्होंने कहा मिनट्स फाइल में लगे हुए हैं। उन्होंने अब वक्फा दिया है इस वक्त अदालत में और उनसे अब पूरे का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। शाम के व्लॉग में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे कि अब यह मामला आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन ये एक नई गुमसान की जंग जो है वो शुरू हुई है और ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आप पहली दफा देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच है जिसके सामने एक मुकदमा लगा है और उस मुकदमे को सुना जाना था। 2 पेशियां या 2 समातें उसकी हो गई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद ही अपनी मर्जी से उसको उठा के आईनी बेंच के सामने लगा दिया, क्योंकि असल में अगर ये बेंच उसको सुन लेता तो शायद सब कुछ ही धड़न तख्ता हो जाता। अब ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है कि जस्टिस अफरीदी को ये जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग भी उन्होंने कंडक्ट कर ली अमीनुद्दीन के साथ मिलकर, और मंसूर अली शाह साहब को ना बताया ना पूछा और चुपके से उन्होंने काम डाल दिया और उठाकर केस को ही शिफ्ट कर दिया आईनी बेंच के सामने। तो अब जिस बेंच के बारे में मुकदमा सुना जाना था उसी बेंच के सामने वो केस लगा दिया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जाहिर है सख्ते में भी होंगे, परेशान भी होंगे, और जस्टिस आयशा मलिक भी, वो दोनों कह रहे हैं कि हमने ना कभी सुना, ये अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या मामला बढ़ता है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको वही कहूंगा कि काश वक्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुरुस्त फैसले उस वक्त किए होते। बहरहाल फिर भी उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया हुआ कि हम उनको बराबरी की सतह पर रगे दें, जो कुछ आजकल जस्टिस अफरीदी कर रहे हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन। लेकिन मैं सिर्फ ये बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से कहूंगा कि काश वक्त पर ये फैसले किए होते तो आज ये सारी सिचुएशन ना होती। लेकिन बहरहाल ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये आगे चलेगी और लगता है कि मामला अब ऐसे नहीं चलेंगे जैसे चौधरी साहब इनको चलवाना चाह रहे हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला रीसेट होने की तरफ जाए, या देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे चौधरी साहब इस सारे मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चलने देते हैं या जजेस को दोबारा ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर मीडिया से रिलेटेड आपके सामने रखनी है और वो है कमर मेकन। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत ही उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं और सच लिखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि किस तरीके से उनको और उनके अहले खाना को तंग किया जा रहा है और अब जो CIA पुलिस है वो उनको हरास कर रही है और बार बार उन्हें कह रही है कि वो थाने में आए। जब वो पूछते हैं कि मेरा जुर्म क्या है तो उन्हें जुर्म भी नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि 26 नवंबर की जो कत्लो गारत हुई, आपको पता है, डी चौक में, उस दिन आपकी फुटेज में आप मौजूद हैं तो आप हमें वांटेड हैं, रिक्वायर्ड हैं, आप आएँ। असल में ये कमर मेकन उन चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जिन्होंने लाशों के बारे में हकीकत जो है वो उसका इंकशाफ किया था, जिन्होंने वहाँ रिपोर्टिंग की थी, जिनके फ़ोन के अंदर वीडियोज़ और सबूत हैं। अब शायद इनसे वो फ़ोन मांगा जा रहा है ताकि उन सबूतों को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये मीडिया के साथ पाकिस्तान के अंदर हालत की जा रही है। जो भी सहाफ़ी सच बोलना चाहे उसके साथ ये किया जा रहा है। कमर मेकन साहब की आवाज़ बंद करवाने के लिए क्या कुछ किया गया ये तो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अब आपको उसके साथ साथ ये भी बताता हूं कि मेरी आवाज़ बंद करने के लिए एक नया काम किया गया है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेरे पर 2 केसेस इस्लामाबाद में और 8 केसेस लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में, और एडिशनल डायरेक्टर FIA ने यह बताया था कि अभी 50 केस पूरे करने हैं, 42 केसेस और हैं, तो मतलब 50 केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मामला यहां नहीं रुका, मामला इससे भी ज्यादा अब दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है। अब चौधरी निजामुद्दीन साहब के कहने पर FBR ने एक नया केस मेरे खिलाफ बनाया है जिसमें मेरे से 6 करोड़ रुपए का तकरीबन जो है वो टैक्स मांग लिया गया है, माशाल्लाह। और आपके लिए एक और भी इंटरेस्टिंग बात और ओवर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।